हरे कृष्णा। भगवान की पूजा में एक विधि होती है, लेकिन भगवान को विधि नियमों में नहीं बांधा जा सकता और इसी का प्रमाण है आज की यह कथा। इस कथा में एक ऐसे भक्त की है जिनके श्रद्धा और भक्ति ने पूरे मंदिर में नए नियम स्थापित करवाए, जिसका पालन आज भी हो रहा है। वह भक्त कौन थे? उनकी कथा सुनने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जगन्नाथ जी की एक और मनोहर लीला की यात्रा। ये बात है 11वीं सदी के मध्याह्न के आसपास की। उस समय उत्कल प्रदेश यानी कि उड़ीसा में राजा अनंग देव का राज्य था। उन्होंने अभी अभी नए नए जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता की चर्चा सभी जगह फैल गई थी। भारत के कोने कोने से यात्रीगण यहाँ दर्शन करने आते थे और यही समाचार बाबा रघुवर दास के पास भी पहुँच गया। रघुवर दास भगवान श्री रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त थे और वे उत्तर भारत में रहते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी जाऊं। तो बस रघुवर दास चल पड़े जगन्नाथपुरी की यात्रा पर। पुरी में आकर उन्होंने जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के सुंदर दर्शन किया और धन्यता का अनुभव किया। अब देखिए जी, समय रघुवर दास पुरी में थे। इस समय वहाँ के राजा ने एक विशेष घोषणा करवाई थी और यह घोषणा यह थी कि उन्हें वैष्णव अग्नि की रक्षा करने वाला कोई साधक चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह वैष्णव अग्नि क्या है। तो देखिए, शास्त्रों में यह निर्देश दिया गया है कि जो आचार्य होते हैं वे सबसे पहले वैष्णव अग्नि यज्ञ में पूर्णाहुति देते हैं और फिर इस अग्नि से जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाया जाता है। जब इस अग्नि द्वारा भोग तैयार होता है तभी उसे जगन्नाथ जी को अर्पित करने के लिए योग्य माना जाता है और तभी वह भोग महाप्रसाद बन पाता है। तो अब इस वैष्णव अग्नि को हमेशा जलते भी रखना है ताकि वह बुझे नहीं। अब इसका ध्यान रखने के लिए राजा द्वारा यह तय हुआ था कि इस अग्नि की रक्षा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करेगा, बल्कि एक महान साधक ही कर पाएगा। तो ये कैसे तय किया जाए कि कौन व्यक्ति वास्तव में महान साधक है या नहीं? तो यह निर्धारित करने के लिए एक शर्त रखी गई। शर्त यह थी कि जो व्यक्ति 3 दिन और 3 रात तक अपने हाथ में अग्नि पकड़ कर रख पाएगा, उसी को इसकी सेवा दी जाएगी। भारत भर से कई साधक वहाँ एकत्रित हुए, अग्नि को पकड़ कर रखने का प्रयास किया, लेकिन निष्फल रहे। देवदास इस चुनौती के लिए आगे आए और सबके आश्चर्य के बीच में लगातार 3 दिन और 3 रात तक अग्नि को अपने हाथ में जलाकर रखने में सफल रहे। इस प्रकार जगन्नाथ जी के भोग के लिए वैष्णव अग्नि की रक्षा करने का कार्य बाबा रघुवर दास को सौंपा गया। रघुवर दास पुरी मंदिर के द्वार के सामने एक बड़े छाते के नीचे रहने लगे। अपने साथ उन्होंने वहाँ एक अपने प्रिय आराध्य देव प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के विग्रहों की स्थापना की और पूर्ण भक्ति भाव से उनकी सेवा पूजा करते रहे। दिन और रात को वैष्णव अग्नि में होम डालते हुए उसकी रक्षा करते रहे। प्रतिदिन वे जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते, लेकिन जगन्नाथ जी को वे प्रभु श्री राम के रूप में धनुष बाण हाथ में लिए हुए देखते और कभी कभी तो वे लक्ष्मण और विभीषण को भी भगवान रामचंद्र जी की सेवा करते हुए देखते थे। इस प्रकार बलवान काल के प्रभाव में रघुवर दास की ख्याति संपूर्ण नगर में एक शुद्ध भक्त के रूप में फैल गई और उन्होंने सुखपूर्वक अपना शेष जीवन पूरी धाम में बिताया। पर आखिर एक दिन आया जब उन्होंने सोचा कि बस अब मुझे अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन जाने से पहले वे जगन्नाथ जी को कुछ विशेष भेंट देना चाहते थे, कुछ भोग अर्पित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्पंज की लकड़ी और केले के पत्तों से जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के लिए एक सुंदर पद्म मुख बनाया। ये एक श्रृंगार की वस्तु है जो तीनों विग्रहों के मुख के आसपास लगाया जाता है। अब देखिए,
भक्तों के लिए जगन्नाथ जी का मुख कमल के समान है। तो बस इसी भाव से रघुवर दास ने तीनों विग्रहों के लिए मुख पद्म बनाए थे। उसके बाद उन्होंने पवित्र वैष्णव अग्नि से ही जगन्नाथ जी के लिए स्वादिष्ट भोग तैयार किया, क्योंकि घी में बने हुए मीठे चावल का होता है। फिर उन दोनों चीज़ों को लेकर गए पुरी मंदिर में जगन्नाथ जी के पास। अब आप तो जानते ही हैं कि पुरी मंदिर में जगन्नाथ जी के पुजारी कितने ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। जगन्नाथ जी की सेवा में वो कोई भी नियम इधर उधर नहीं करते। आज तक जगन्नाथ जी को मंदिर परिसर के बाहर बनाया गया कोई भी भोग अर्पित नहीं किया गया, और न ही ऐसे केले के पत्ते से बना कोई श्रृंगार किया गया है। तो वर्षों से जो प्रथा चली आ रही थी उसे वे कैसे तोड़ देते। इसलिए उन पुजारी ने बाबा ने रघुवर दास को स्पष्ट शब्दों में कह दिया, नहीं नहीं बाबा, आज तक जगन्नाथ जी को मंदिर के परिसर से बाहर बनाया गया भोग और इस प्रकार के केले के पत्तों से बना हुआ श्रृंगार कभी अर्पित नहीं किया गया है। इसलिए हम आप यह चीज़ स्वीकार नहीं कर सकते। कृपया आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम इसे जगन्नाथ जी को अर्पित नहीं कर सकते। यह सुनकर बाबा रघुवर दास को बहुत बुरा लगा। क्यों नहीं लगेगा, आखिर इतने प्रेम और भक्ति से अपने जगन्नाथ जी के लिए यह भेंट तैयार किए थे। फिर यह उनकी आखिरी भेंट जो थी भगवान के लिए, इसलिए वे बड़े ही दुखी हुए। वापस अपने स्थान पर आए। श्रृंगार को उन्होंने श्री रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण जी के विग्रह के पास रख दिया। मीठे चावल का भोग जो उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए बनाया था वो रख दिया, और बस फिर क्या है, बैठ गए तपस्या करने के लिए। ध्यान में पूरा दिन वह ऐसे ही बैठे रहे। अब संध्या होने वाली थी। पूरी मंदिर में सभी पुजारी ने संध्या आरती के सारे रीति रिवाज पूर्ण कर लिए थे। अब बारी थी जगन्नाथ जी को बड़े श्रृंगार पहनाने की। सभी पुजारी तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन आज हमारे जगन्नाथ जी का मन ही नहीं हो रहा था। वह पगड़ी जगन्नाथ जी के मस्तक पर टिक ही नहीं रही थी। बहुत बार प्रयास किया, लेकिन परिणाम वही, पगड़ी फिर से नीचे गिर जा रही थी। बाहर से सभी भक्तगण प्रतीक्षा कर रहे थे कब जगन्नाथ जी के दर्शन खुले और उनके बड़े श्रृंगार के दर्शन हो। लेकिन हमारे जगन्नाथ जी शायद आज कुछ पहनना और कुछ चाहते थे। अब सबसे बड़े पुजारी को नींद आने लगी, इतनी ज़्यादा नींद आने लगी, ऐसा लग रहा था मानो अभी गिर जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अभी यह बाकी पुजारी श्रृंगार कर रहे हैं, तब तक मैं एक झपकी ले लेता हूँ। बस इसी बात का तो प्रतीक्षा थी कब यह मुख्य पुजारी सोए और फिर जगन्नाथ जी प्रकट हुए। उनके स्वप्न में आते ही जगन्नाथ जी ने रोषपूर्ण स्वर में उस पुजारी से कहा, मेरा प्रिय भक्त रघुवर मेरे लिए इतने प्रेम और भक्ति से वह मुख पद्मवेश और मीठे चावल का भोग बनाकर लाया था, और तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने उसे मुझे अर्पित करने के बजाय उसे यह कहकर वहाँ से भगा दिया कि यह परंपरा में नहीं आता। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि कोई भी परंपरा मुझे नहीं बांध सकता है। मेरे भक्तों के प्रेम से बड़ा कोई बंधन नहीं है जिसे मैं स्वयं बन जाता हूँ। जो इस क्षण जो रघुवर दास जी के पास से मुख पद्म श्रृंगार और मीठे चावल का भोग लेकर आओ, दोनों चीज़ें मुझे अभी अर्पित करो, उसके बाद ही मेरा बड़े श्रृंगार भी संपन्न हो पाएगा। अब जल्दी। जगन्नाथ जी के इस प्रत्यक्ष आदेश को सुनकर मुख्य पुजारी हैरान हो गए। वे तत्क्षण बाबा रघुवर दास जी के पास गए और स्वप्न की इस बात को रघुवर दास को सुनाए। जब रघुवर दास ने यह सुना तो बड़े ही प्रसन्न हुए और पूर्ण भक्ति भाव से उन्होंने वो मुख पद्म और चावल का भोग मुख्य पुजारी को अर्पित किया। जैसे ही पुजारी ने जगन्नाथ जी को मुख पद्म का श्रृंगार पहनाया, इस क्षण से उसी क्षण पगड़ी अच्छे से बंध गई। उसके बाद उन्हें रघुवर दास द्वारा बनाया गया मीठे चावल का भोग लगाया। सभी भक्तों ने जगन्नाथ जी के इस विशेष बड़ श्रृंगार का दर्शन किया, प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चले गए। लेकिन रघुवर दास इस वेश का दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं गए, पर उनके बड़े छाते के नीचे बैठे रहे। फिर भी उन्हें इस स्थान से जगन्नाथ जी के दर्शन हुए।
जिसे उन्होंने सुंदर पद्मवेश पहने हुए और वे प्रसन्नतापूर्वक उस मीठे चावल का भोग लगा रहे थे। मंदिर के बाहर से दर्शन किया। जगन्नाथ जी का सुंदर दर्शन हुआ। उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बस फिर अपना अंतिम श्वास लिया। इस भौतिक शरीर को त्याग दिया। बाबा रघुवर दास की स्मृति में भी जहाँ रहते थे उस स्थान पर एक मटकी की स्थापना की गई और आज वह मठ पड़चाट मठ के नाम से विख्यात है। पुजारी को जब भी भोग बनाने के लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ती है तो वह वहाँ से लेकर आते हैं। आज भी संपूर्ण वर्ष में माघ मास के दौरान अगर कोई अमावस्या, बुधवार या शनिवार के बाद पड़ती है तो उस तिथि के दिन जगन्नाथ जी के लिए केले के पत्तों और स्पंज की लकड़ी से बना हुआ मुख पद्म व श्रृंगार तैयार किया जाता है। उनके सुंदर स्वरूप के दर्शन भक्तजन प्रेम पूर्वक करते हैं और उन्हें मीठे चावल का भोग भी लगाया जाता है। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी जो अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए इस जगत के कोई भी नियम को तोड़ सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की कथा सुनते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।